नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। ठंड बहुत है, इसलिए मैंने कहा मैं उसी आउटफिट में रहता हूँ, ज़्यादा हीरो नहीं बनता हूँ। तो यूपीएससी सिलेबस अधूरा के एपिसोड्स में आप देख रहे होंगे मैं कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ बता रहा हूँ और स्ट्रैटेजीज़ के साथ-साथ आज मैं आपको कवर करूँगा आप लोगों की वाहियात डाइट जो आप लोग फॉलो करते हैं तैयारी करते वक़्त। सॉरी, वाहियात बोला। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ, आप खाओ। लेकिन दोस्तों, भाइयों, मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो आप लोग खाते हो ना, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स, वो क्या खाते हो? जैसे चाय, समोसा, मैगी, बन मक्खन, मोमोज़, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, बताशे, टिक्की, रसगुल्ला, कोल्ड ड्रिंक, न जाने क्या-क्या। मतलब आप लोग का शुगर इंटेक हाई है, जो कैंसर को बहुत बुलाता है। कैंसर कहता है चीनी कहती है कैंसर से, आओ मेरे पास आओ। तो आपका शुगर इंटेक जितना हाई होगा, आपको कैंसर होने का खतरा होगा, ज़्यादा चांसेस है। ठीक है? चीनी छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते में आपका फैट लॉस, वेट रिडक्शन, मतलब पॉजिटिव वे में, और कह सकते हैं एक्ने प्रॉब्लम और डाइजेशन प्रॉब्लम सब सही हो जाएगी। आप यकीन मानिए, बहुत सिंपल तरीके से कहा गया, लेकिन है बहुत टफ चीज़। क्रेविंग्स आएँगी ना शुगर इनटेक करने की, तो आप खा लोगे। तो बात करते हैं, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आपका गहरा नाता है इन सब चीज़ों से। सॉल्ट, शुगर, जैसा कि अभी डिस्कस किया, और वाटर। दोस्तों, सारा खेला इसी चीज़ का है। अब आप सोचोगे इतना सिंपल तरीके से कैसे सर बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ। आपका सॉल्ट इनटेक जितना हाई होगा, ठीक, ऊपर जा रहा है एरो, जितना हाई होगा, अब पानी प्यास उतनी ज़्यादा लगेगी आपको। ठीक है? फिर क्या होगा? नमक बॉडी में ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है पियोगे आप, मुँह सूखेगा, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है आपकी प्यास बढ़ा देगा। फिर आपकी बॉडी फ्लफ़ी हो जाएगी, वाटर होल्ड करेगी। तो सॉल्ट क्या करता है? वाटर होल्ड। अभी रुकते हैं, बात करेंगे। ठीक है? शुगर, मैंने आपको बताया शुगर जैसा भी आप लोगे ना, वो प्योर एनर्जी फॉर्म में आपके साइड फैट, बेली फैट, या एक्स्ट्रा फैट के रूप में आपके ये विज़रल फैट होता है। इंटरनल ऑर्गन के आसपास जो भी फैट होता है, वो विज़रल फैट होता है। तो ये शुगर उसका कारण है। ठीक है दोस्तों? आप लोग का वाटर, अब तीनों देखो एक दूसरे से सब रिलेशन में है, सब भैया भाभी हैं। ठीक? तो वाटर क्या है? आप कम पीते हो। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आप सॉल्ट है ना, कट कर दो। कितना? नियमानुसार कम कर दो, और व्हाइट सॉल्ट की जगह, जैसे रॉक सॉल्ट हो गया, सेंधा नमक, सेंधा नमक इनटेक करिए आप। भाई साहब, रामबाण है, अचूक इलाज है। कई लोग फैट बर्नर और नया एनर्जी ड्रिंक से फैट लॉस करते हैं। मैं आपका इन तीनों चीज़ों को सही मात्रा में अगर लोगे तो सब सही हो जाएगा अपने आप। ठीक है? सॉल्ट की जगह ये हो गया, और वाटर आप यहाँ पे लिख दूँ। यहाँ जब नमक ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी पिएंगे। अब नमक कम होगा तो पानी कम मत करना। ये सॉल्ट कट किया, ये सॉल्ट आया। अब शुगर आपको किस फॉर्म में लेनी है? जैसे जैगरी, गुड़, जैगरी, हनी, इस रूप में लेना है आपको शुगर। आपके बजट में भी है, इजीली कहीं भी अवेलेबल है। ठीक है? वाटर हो गया, वाटर आप हाई कर दो। ठीक है? मैं भी आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा।
अब आप वाटर हाई कर दो यहाँ पे। जब सॉल्ट कट करते हो, शुगर कट करते हो, तो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने सॉल्ट कट किया तो जो इंटरनल ऑर्गन के आसपास वाटर मतलब जमा हुआ ना, वो डिप्लीट हो जाएगा यूरिनेशन से। ठीक है। शुगर आप कट करते हो, मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा फैट होता है। प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आप बर्न नहीं करते हो। शुगर को किस रूप में ले रहे हैं? हनी और जैगरी। वाटर हाई कर दिया। तो जब वाटर हाई करेंगे तो आपकी स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल, डाइजेशन प्रॉब्लम सब सही हो जाएगी इन तीन चीज़ों को सही तरीके से लेने में। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं आप लोग किस किस मात्रा में, कहाँ से, कितना नमक, क्या जहर इनटेक कर रहे हो दोस्तों, बताना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ। आप सुबह उठ के चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, ठीक, मैदा, बन, मक्खन, ठीक। अब ये चीज़ तो हो गई। प्रोसेस फूड जो प्रोसेस होके होता है, पैक्ड फूड, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें रोकनी होंगी आपको। कोल्ड ड्रिंक, इन सब में क्या है, नमक ज़्यादा है, आपको मैदा ब्लॉकेज बढ़ाएगा आपका। साथ ही साथ जब आपकी बॉडी फैटी हो जाएगी ना, तो आपको शुगर होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी है ना हैवी होने लगेगी ना, हाइट के हिसाब से जो वेट नहीं होगा आपका, तो आपकी बॉडी फैटी होने लगेगी और शुगर होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पहले प्री डायबिटिक निकलेगा जब आप लिपिड प्रोफाइल कराओगे, ठीक है, और तब आपको कसरत लगेगी, कहीं कुछ लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये सब चीज़ें ठीक कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत बहुत होगी। अब मैं कुछ नेचुरल चीज़ें बताऊंगा जो फैट लॉस करता है। दाल चीनी स्टिक, जो आपके किचन में दालचीनी है ना, वो सस्ता फैट बर्नर है, सबसे दुनिया का सबसे सस्ता। दालचीनी पानी में डाल दीजिए, गरम करिए और पी जाइए, फैट लॉस होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी आपको, डायबिटीज़ नहीं होगी। इन्हीं दो चीज़ों इन दो चीज़ों से बच के सब कुछ आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बीमारी सारी यहीं बनती है। ठीक है दोस्तों। आपका लीवर डिटॉक्स करेगा ये, ठीक है। आपका हार्ट ब्लॉकेज खोलेगा, सिर्फ दालचीनी। दोस्तों बहुत ही रिफाइन वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप कम चीज़ों में ज़्यादा समझ जाओ, ठीक है। बताने को तो बहुत है, इतना ज्ञान दे दूंगा एक ट्रक भर के पेपर रख के चले जाओगे, रखे रहेंगे जैसे कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, और जला दोगे ताप लोगे, वो नहीं बताना दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। और बताता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके बजट में है। सुपर फूड, अमरूद खा लीजिए, बजट में भी है, सब कुछ है, 40-50 रुपए किलो, ठीक है। अनार महंगा पड़ेगा, अनार खा सकते हैं, जिसके बजट में हो अनार खा लो। किसी भी अंदर कोलन कैंसर या किसी भी टाइप का कैंसर अंदर बन रहा है, अनार ठीक कर देगा। ये डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा अमरूद। इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। अनार महंगा है, सॉरी, अनार 200 रुपये किलो है, जिसके बजट में हो 2 अनार ले लो, 300 ग्राम के आसपास 80-90 रुपए का आएगा, ठीक है। और मतलब मैं पपीता और इन सब के तरफ जाता नहीं हूँ, क्योंकि यार ये सब बहुत अनहेल्दी हो गया अब, ठीक है। हाँ, ऑरेंजेस हो गए, ये भी आपकी स्किन प्रॉब्लम दूर करेगा, लीवर डिटॉक्स से लड़ने की क्षमता डेवलप होगी। नींबू हो गया,
ग्रीन सैलेड मैंने बताया ही है पिछले वीडियोस में। अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए प्रॉपर कितनी डाइट चाहिए एक आईएएस एस्पिरेंट को, पता है दोस्तों? बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? दे पनीर की सब्जी, मटन की सब्जी। आपके दुश्मन है पनीर, करी, जो भी बोलते हैं, मटन करी, चिकन करी, फिश करी और एग करी। ज़्यादातर एस्पिरेंट इसी को डेली खा रहे हैं। कैसे? फिश हेल्दी हो सकती है अगर उबाल के खाया जाए। चिकन मुझे नहीं लगता आपको ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। मटन रेड मीट है, कैंसरस है। पनीर कभी कभी खा सकते हैं लेकिन करी के रूप में नहीं। पनीर को आप नॉर्मली भुजिया बना लीजिए, भुजिया, या हल्का रोस्ट करके। देख लीजिए दोस्तों, आप लोग सादा सब्जी जैसे पालक, लौकी और कह सकते हैं, हाँ, साग आ रहा है, बथुआ, शायद आप लोग समझ गए होंगे, हरी सब्जी, इनका ज़्यादा सेवन करिए दोस्तों। जो आईएएस एस्पिरेंट है, कम रोटियां खाइए, सलाद ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, तला भुना कम खाइए, चाय कॉफ़ी बन मक्खन बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए। ऑयल लीजिए लेकिन कम लीजिए। हाँ, एक सबसे बड़ा मिथ है, वो भी बता ही देता हूँ। अभी आप लोग, मेरे जितने भी हरियाणा वाले भाई हैं, उनको भी मैं कुछ मोहब्बत में बोलना चाहूँगा, एज अ मतलब ब्रदर, भाई के नाते। भाई, जो ड्राई फ्रूट्स है ना, प्लीज़ इसका भी सेवन कम से कम कर दीजिए। बादाम हो गए, थोड़े अखरोट हो गए, थोड़े काजू हो गए, डेली नहीं लेने, एक दिन छोड़ के लीजिए, ठीक है? आप डेली ले सकते हैं स्प्राउट्स, जैसे मूंग की दाल, सबसे अच्छा प्रोटीन, चना, इसमें थोड़े छुहारे छुहारे डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए। फिर इसको सुबह मॉर्निंग तक एक चीनी मिट्टी के बर्तन में रखिए और आराम से गुड़ के साथ खा लीजिए। आपकी एक डाइट तैयार हो गई। ना ज़्यादा पैसा लगा ना कुछ। ये आपका 300 रुपये में एक हफ्ते की डाइट है। ड्राई फ्रूट बहुत महंगा है। ड्राई फ्रूट में से बादाम खाइए थोड़े और वॉलनट खाइए, बस। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स में कुछ ऐड करना है अच्छे से, तो हो गई अंजीर, ठंड के समय, डेट्स अच्छे वाली, लेकिन ये है महंगे। तो दोस्तों, बजट के हिसाब से चलिए। मैं आपको बताता चल रहा हूँ क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। रात में हल्का खाना, सुबह हेल्दी। रात में जैसे आप रात में 7 बजे आईएएस एस्पिरेंट्स खाना खा लें, 2 घंटे पढ़ें और 9:30 से 10 बजे तक नींद में आ जाओ भाई आप लोग, अन्यथा आपकी नींद पूरी खराब हो जाएगी। फिर सुबह 3:30 पे उठिए, देख लीजिए 5.5 घंटे की नींद हो रही होगी, 5.5-6 घंटे की नींद। 10:30, 11:30, 12:30, डेढ़, हाँ, हो गए आपके। अगर आप ये पैटर्न, ये टाइमिंग फॉलो करते हो। मेरी टाइमिंग से मत चलो दोस्तों, फ्रेशर इसको अच्छे से फॉलो करे। अगर कोई मतलब कह सकते हैं, जो तैयारी करते करते 1-2 साल हो गए हैं, उसका रिदम नहीं बन पा रहा है, वो फॉलो करें। और जो मास्टर हो गए हैं, वो जैसे मर्जी वैसे फॉलो अप कर ले रहे होंगे, क्योंकि वो मास्टर हो गए हैं भाई। अब मास्टर को मास्टर थोड़ी समझा सकता है। ठीक है दोस्तों, और बता देता हूँ। अब लोग कहते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए। भाई, ठंड है, प्यास नहीं लगती है,
लेकिन जब पानी पियोगे तो हल्का, बहुत हल्का गुनगुना पानी इंटेक करिए। तो दोस्तों ये थी डाइट और कुछ मेरे ऐसे टिप्स जो कोई भी बच्चा फॉलो कर सकता है जिसका बजट है नहीं है। और मैं एक्सरसाइज वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये सिर्फ डाइट को लेके था, जनरल नॉलेज, बहुत डीप में नहीं घुसा। मैंने नहीं बताया 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती हैं, 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती हैं, 1 ग्राम फाइबर में कितनी कैलोरी होती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स में कितनी कैलोरी होती हैं। पता हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे तो पता है, ठीक है। इन चारों में कितनी कितनी कैलोरी होती हैं, अगर आप वीडियो देखो तो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा। शॉर्टकट्स दोस्तों बहुत हैं शरीर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ड्यूरेबिलिटी किसकी है? जो आप किचन में रखे हुए नुस्खों का सही इस्तेमाल करो तो, नहीं तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। अब कच्ची हल्दी मार्केट में आपने देखी होगी, आप दूध में डाल के नहीं पीते हो। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे किचन में रखी, मेरे डाइनिंग पे रखी है, मैं उसे पीता हूँ। मैं अपने बच्चे को भी पिलाता हूँ, मैं अपने बच्चे को फिश भी खिलाता हूँ, लेकिन उबाल के, ठीक है। तो इससे क्या रहता है, शरीर हेल्दी रहेगा, कैंसर से लड़ेगा, कैंसर होने नहीं देगा। मॉर्निंग वॉक लगेगी, सुबह उठिए एक, अच्छा हाँ, दालचीनी का पानी होता है ना, जैसे अदरक का पानी भी हो गया, काढ़ा हो गया, काढ़ा, ये सब पीजिए, इनका पानी पीजिए। क्यों, वाई कॉफ़ी और चाय, वाई कॉफ़ी और टॉफ़ी, हाँ क्यों मीठा खा रहे हो यार? अदरक का पानी, काढ़ा, अजवाइन का पानी, जीरा वाटर हर दिन एक ले लीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अजवाइन, मेथी दाना पानी। दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत इजीली वे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ सर्टिफाइड इंटरनेशनल डाइटिशियन, ठीक है। सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, एक्सरसाइज भी बताऊंगा, ठीक है। इतना, और मैं आपको किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट रिकमेंड किया मैंने अभी तक? बताइए, नहीं किया ना? क्यों? क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, वही आपका सप्लीमेंट है। अब मैंने आपको कोई महंगा प्रोटीन बताया, प्रोटीन सोर्स सोयाबीन। अब सोयाबीन प्रोटीन के बारे में बात करना ज़रूरी था। अब ये प्रोटीन है, ठीक है। इसके बारे में मिथ है कि ये मैन बूब्स गाइनो प्रॉब्लम कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डेली खाता हूँ आधा किलो या 250 ग्राम, तरीके से टेस्टी करके। इसमें फाइटोएस्ट्रोजन जो भी वर्ड है आप देख लीजिएगा। ये इसको कहते हैं कि ये एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है, नहीं, ये एस्ट्रोजन को किल करता है। एस्ट्रोजन होता है फीमेल हार्मोन, ठीक है, ये किल करता है एस्ट्रोजन। ज़्यादा नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन सोर्स है सबसे सस्ता, इसे फॉलो करिए, आपकी मसल मेंटेन होगी। मैं आपको फिश ऑयल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मल्टीविटामिन नहीं बता रहा हूँ, मैं सब बता सकता हूँ दोस्तों। मुझे ना 2 पैसे कमाने हो ना, तो मैं आपको गलत गाइडेंस दे दूँ, क्योंकि सप्लीमेंट मेरे जानने वालों का भी है, तो मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें सेहतमंद नहीं है दोस्तों। और प्लीज़ मेरे इस बताए गए पूरे लेक्चर को पूरे एस्पिरेंट्स शेयर करो, देखो कितना हेल्दी है आपके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, फैट लॉस होगा और मसल गेन होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।